पहुंच गए हैं पांडव भवन। बहुत सुंदर सीन लग रही है। बाबा भी देख करके खुश हो रहे हैं। आज बाबा ने पूरे ही ज्ञान का सार याद दिलाया है। जो भी अपने मेन टॉपिक्स है, बाबा ने आज उन बातों पर ध्यान खिंचवाया है। और खास बाबा का इशारा है कि पहले तो अलफ की पहचान दो। विश्व भर में किसी को भी बाप की सही पहचान नहीं है और खुद की भी पहचान नहीं है। तो इस कारण से भाई भाई का भी नाता टूट गया, बाप के साथ भी कोई संबंध नहीं, तो बेहद के ऑर्फन्स बन गए। बिल्कुल कोई वो संबंध रहा ही नहीं। और फिर कर्म फिलॉसफी, गीता में खास वर्णन है। कर्म फिलॉसफी की बातें बाबा ने बताई। निराकार कैसे आकर के ज्ञान सुनाती हैं। ब्रह्मा बाबा की कहानी भी सुनाई। विनाश और साक्षात्कार स्थापना का किस तरह से हुआ वो भी बताया। और फिर साथ साथ सृष्टि चक्र का ज्ञान भी बताया। तो आप सोचो कि एक ही मुरली में पूरा ही 7 दिन का कोर्स बाबा ने आज याद दिलाया है। और उसमें भी ड्रामा में कईयों को अपना पार्ट पसंद नहीं आता, तो इस कारण से क्या कहते, बस इससे तो हमें मोक्ष प्राप्त हो तो वो अच्छा होगा। परंतु ये तो बिल्कुल भगवान के ज्ञान की विपरीत बात है, बिल्कुल ऑपोजिट। क्योंकि ड्रामा अनादि अविनाशी, हर एक को अपना पार्ट अवश्य बजाना है। तो हम सुनते हैं 13 तारीख नवंबर मास के बाबा की साकार मुरली। मीठे बच्चे, सभी को पहले पहले अलफ का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई है। प्रश्न, किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है? उत्तर, मनुष्य मत कहती है हम मोक्ष में चले जाएं। श्रीमत कहती है ये ड्रामा अनादि अविनाशी है, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। भले कोई कहे ये पाठ बजाना हमको पसंद नहीं है, परंतु उसमें कुछ भी कर नहीं सकते। पाठ बजाने आना ही है। श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की है। कितनी मतें हैं? जितनी मतें उतनी मनुष्य नहीं। एक एक मनुष्य के अंदर भी अनेक मत आती है। तो जितने मनुष्य है उसे आप मल्टीप्लाई करो, 10 गुना मनुष्य मती है। ओम शांति। हम नई दुनिया में जाते हैं अपने पुरुषार्थ अनुसार। सब कहेंगे हम स्वर्ग में जा रहे हैं, परंतु स्वर्ग में कहाँ पर होंगे? अपने पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बुद्धि में
सदा याद रहे कि अभी हम थोड़े समय के लिए संगम युग में बैठे हैं। पुरानी दुनिया विनाश होंगी तो हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसीलिए इससे बुद्धि योग निकाल देना है। दूसरा, सभी आत्माओं को बाप का परिचय दे, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनानी है। पहले अलफ का ही पाठ पक्का कराना है। वरदान, हर वरदान बहुत सुंदर होता, परंतु आज विशेष श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्थी भव। संगम युग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई। यही है प्रत्यक्ष फल। सबसे श्रेष्ठ फल है, कोई ने इस बात को सोचा होगा, बाबा जो अब बताने जा रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। बाप के समीप, दादियों के समीप, सब भाई बहनों के समीप। तो बाबा कितनी सुंदर बात याद दिला रहे हैं। आजकल साकार दुनिया में कहते हैं कि फल खाओ तो तंदुरुस्त होंगे, हेल्थी रहने का साधन फल बताते, और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, इसीलिए एवर हेल्थी हो ही। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका क्या हालचाल है, तो बोलो फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। कितनी मीठी बात बाबा ने बताई। आपका हाल चाल कैसा है, तो फरिश्तों की चाल है और बिल्कुल खुशहाल है। स्लोगन, पुरुषार्थ पुरुषार्थ। अनेक बार बाबा ने आज पुरुषार्थ की बात कही, तो स्लोगन से बहुत अच्छी युक्ति मिलती है जिससे पुरुषार्थ सहज हो जाए। सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्लोगन, सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इजी रास्ता पुरुषार्थ का। आज का अव्यक्त इशारा, जहां यूनिटी है वहां सहज सफलता है, लेकिन किसी को गिराने में यूनिटी नहीं करना, सदा उड़ती कला में जाना है और सबको ले जाना है। यही लक्ष्य रहे। सदा आज्ञाकारी वफादार बन, हर कदम में फॉलो फादर। जो बाप के गुण वो बच्चों के, जो बाप का कर्तव्य वो बच्चों का, जो बाप के संस्कार वो बच्चों के। यही सफलता मूर्त बनने का आधार है। किसको गिराने में यूनिटी नहीं, परंतु सब चढ़ती कला तो क्या उड़ती कला में चले। बाप के संस्कार वो बच्चों के संस्कार। ओम शांति।
ओम शांति। आज जयंती दीदी हमारे बीच में है, आते हैं और फिर भारत के कई स्थानों पर चक्कर लगाने जाते हैं और फिर पहुंच जाते हैं। तो हम देख रहे हैं उनको कैसे विदेश और भारत दोनों को कैसे सुंदर रूप से मिलाया है। सब निमंत्रण तो देते हैं। तो इस बार जयंती दीदी कितना समय भारत में है, लंदन तो गए ही नहीं होंगे। हाँ जयंती बहन, लंदन तो गए ही नहीं होंगे ना? गए थे कम बीच में। हाँ बीच फिर आए। हाँ तो बाबा ने उनको बहुत सुंदर टाइटल दिया है, फ्लाइंग एंजल। तो फ्लाइंग एंजल को हम जरूर स्वागत करते हैं। साकार बाबा मम्मा दादियों से, अव्यक्त बाप दादा से कितनी दुआएं, कितने वरदान मिले हैं, लेकिन अभी सुनने का समय नहीं है। हमारे बीच एक छोटी सी बच्ची है, उसका नाम है ध्यानी। ध्यानी आओ, आप कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। वो कहती मैं डांस ज़रूर करूँगी। बहुत प्यारी सी बच्ची है, कितने सालों से रोज़ हर साल मधुबन आती। कहाँ है भाई, जल्दी